जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह, भूतपूर्व सैनिक, उड़ान सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर का संचालक। दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारी एकेडमी के लिए कि जो इस बार जो गया एरो का जो सिलेक्शन हुआ है काफ़ी बेहतरीन रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो है रिजल्ट अगर गया एरो का देखा जाए तो उतनी अच्छी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जितने लड़के बैठे थे उतनी अच्छी रिजल्ट नहीं आई। यानी कि 16 लड़के जो है तकरीबन बैठे थे जीडी का, और रिजल्ट जीडी का आया है 233। तो ये काफ़ी संतोषजनक नहीं है, हम इससे खुश भी नहीं हैं और नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लड़के जो है इसमें छट में गए हैं। तो मेरे अकेडमी का जो सिलेक्शन हुआ है तकरीबन ठीक रहा है। और आज जो लड़के मेरे पास जो हैं आए हुए हैं लड़के, जो देखिए यहाँ पे मंगल कुमार हैं, इनका भी सिलेक्शन जो है इस बार हुआ है। ये भी 2020 से ट्राई कर रहे थे, 2020 में भी ये दौड़ निकाले थे, लेकिन किसी कारणवश रिटर्न्स नहीं निकाल पाए थे। लेकिन इस बार ये दौड़ मेडिकल फिट होकर रिटर्न्स में निकाल करके आज यहाँ पे आए हुए हैं। तो सब इनसे हम बात करवाते हैं, आपसे इनसे रूबरू करवाते हैं। हाँ, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा कुछ। जी, मेरा नाम मंगल कुमार हुआ। मैं औरंगाबाद ज़िला का रहने वाला हूँ। मेरा ऐसे घर कटैया हो गया, और जब मैं 2020 में जब दौड़ निकाला था उस समय मेरा रिटेन नहीं हो पाया था। फिर दूसरा बार ट्राई किया तो फिर उसमें रिटेन ही कैंसिल हो गया। अभी तीसरा बार ट्राई किया तो इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तीसरा बार जब दौड़ निकला तो मैं उड़ान सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर गया, जो भूसुंडा ग्राउंड पे पास है, वहाँ पे आया। और यहाँ पे रहकर मैं बहुत अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे पढ़ाई किया। यहाँ पे जो टीचर थे वो भी मेरे साथ और पूरा क्लास के लड़कों के साथ बहुत मेहनत करवाए, जिसके कारण आज मेरा रिजल्ट हुआ। और रिजल्ट होने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। और अच्छा, एक चीज़ बताइए मंगल कि आपका फिजिकल में नंबर कितना था? 88 था। दोस्त लोग बोलते हैं कि 100 वाले का ही रिजल्ट हुआ है, ऐसा नहीं है, 88 वाले का भी रिजल्ट हुआ है। और ये 88 वाले हैं ये। तो 88 फिजिकल में था। आपने जो वहाँ पे क्वेश्चन मारे थे, कितने क्वेश्चन मारा था आपने? 47 मारे थे। यानी कि 47 क्वेश्चन इन्होंने मारा था, और 88 नंबर जो इनका फिजिकल में था। और रॉन्ग लिया था कि नहीं आपने? एक भी रोग नहीं था। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, जो जिनका फिजिकल में 88 नंबर था अगर वो रॉन्ग नहीं लिए थे एक भी, और 46 से ऊपर अगर मार दिए हैं, तो उन्हीं का रिजल्ट हुआ है। जो 2 या 3 रॉन्ग भी ले लिए हैं, समझ लीजिए कि उनकी रिजल्ट जो है नहीं हो पाई, जिनका 88 नंबर था फिजिकल में। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अब जो है भर्तियाँ आने वाली है, पैटर्न्स बदल चुका है। अब पहले एग्जाम्स होंगे, उसके बाद फिजिकल होंगे, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लगेगी। अब एक चीज़ बताइए आप मंगल कि आपने यहाँ पर जो पढ़ा और वहाँ पर जाकर अपने एग्जाम्स दिया, तो कितने क्वेश्चन जो है वहाँ पर टैली किया तकरीबन? लगभग 50 में 50 ही अटैम्प वहाँ पे हुआ था। जो वहाँ पे पढ़े तो वहाँ 50 में 50 सिर्फ कंफ्यूज था, वो 3 था, इसीलिए हम 3 छोड़ दिए थे। और सब टैली कर गया था यहाँ के क्वेश्चन। जो यहाँ पे पढ़ाया गया है दोस्त, जो यहाँ पे सेट प्रैक्टिस हमने कराया, जो यहाँ पे पैकेज दिया, जिस तरीके से यहाँ पे तैयारी करवाया, तकरीबन 50 क्वेश्चन इनका वहाँ पे टैली किया था। लेकिन 3 क्वेश्चन अगर इन्होंने छोड़ा, अपने समझदारी के कारण छोड़ा, क्योंकि कन्फ्यूजन में थे। अब ऐसा ही होना ही चाहिए। अगर कन्फ्यूजन में नहीं रहते, अगर ये भी सोचते कि नहीं हम 50 की 50 हम मार दें, तो हो सकता था कि 2-3 रॉन्ग चला जाता, और उसमें फिर इनका नुकसान होने की चांसेस बढ़ जाती। लेकिन इन्होंने समझदारी किया कि एक भी रॉन्ग नहीं लिए, और इनका जो है मेरिट आज देखिए आपके सामने खड़े हैं, और सफलता के परचम लहरा करके, और अब जो है भारतीय सेना के मेंबर बन चुके हैं। बहुत खुशी की बात है कि इनका एक सपना जो था भारतीय सेना में जाने का, वो साकार हो चुका है। तो आपने इसके पहले कोई और दूसरी भर्ती की कोशिश नहीं किया था? आपने आर्मी ही क्यों चुना आपने? मुझे आर्मी का बहुत शौक था। जब बचपन से ही था तो गांव के लोग दौड़ते थे, तो उस समय से आर्मी का जुनून चढ़ गया था कि वर्दी लेकर ही रहना है। चलिए, देखा था आपने कि भारत माँ की सेवा करने के लिए, अब वैसे तो हर क्षेत्र सेवा करने के लिए एक मौका देती है, और हर क्षेत्र में लोग जाकर के सेवा करते हैं, लेकिन भारतीय सेना के एक मेंबर बनने का एक जुनून ही एक अलग होता है, एक ख्वाब ही एक अलग होता है, एक सपना होता है भारतीय सेना का मेंबर बन करके जो है भारत माँ की सेवा करने का। वही सपना ये इन्होंने पाला था, और आज उन्होंने जो है अपने सपने को साकार करके आज जो है ये बिल्कुल इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ के बारे में बताइए कि यहाँ का आपका रहन सहन, यहाँ पे इन्वायरमेंट, यहाँ पे खान पान आपको कैसा लगा उड़ान एकेडमी का? ये बहुत बताइए। अच्छा लगा। यहाँ पे जो रहने का सुविधा, खाने का जितना अच्छा यहाँ मिलेगा, हम मेरे हिसाब से तो और कहीं नहीं मिल सकता है। सब चीज़ का सुविधा है, रहने का भी, खाने का भी। और पढ़ाई के तो मत कहिए कि कितना अच्छा पढ़ाई होता है। जब हम यहाँ पे आए थे तो जब क्लास मेरा स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे जैसा स्टार्ट होने लगा वैसे वैसे हम लोग के प्रेशर बढ़ने लगा। फिर जब मतलब कि यहाँ पे लगभग 16 से 17 घंटा पढ़ाई डेली होता था, पढ़ने पड़ता था। एक कुछ भी हो जाए, रात को सोने नहीं देते थे। 4-3:30 बजे सर उठा देते थे, 12 बजे सोने के लिए रहता था। सिर्फ 4 घंटा सोना ही था।
देखा दोस्तों, ये चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ कि अपने एकेडमी के बारे में तो हर कोई बताते हैं, मैं नहीं बोलता। मेरे स्टूडेंट से आप पूछिए जो मेरे यहाँ पढ़ के गए हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे वो सहरसा का हो, सुपौल का हो, चाहे मधेपुरा का हो, चाहे लोकल मगध कमिश्नरी का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, जो लड़के उड़ान में एक बार आकर के पढ़ के गया हो, उससे आप पूछिए कि मेरा पढ़ाई का तरीका क्या है। क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो हमारा मकसद होता है कामयाबी, रिजल्ट। मेरा मकसद बस सिर्फ एक ही होती है, कामयाबी। जो लड़का उड़ान अकेडमी में आ गया है, जो सपने लेकर आया है, चाहे वो बार बार कहीं भी छट रहा हो, चाहे किसी भी एकेडमी में जाके वो पढ़ा हो, चाहे कहीं भी गया हो, बार बार छट रहा हो, 2 बार 3 बार छटा हो, अगर आखिरी मौका भी है तो आइए मेरे पास। रिजल्ट की गारंटी मैं लेता हूँ, मैं वादे के साथ करता हूँ कि रिजल्ट बनेगी, बशर्ते आपको मेहनत करना होगा। क्योंकि मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। मेहनत करोगे तो कोई दुनिया का ताकत नहीं कि आपके मेरिट बनने से रोक सकता है। इसलिए अभी जो पैटर्न चेंज हो गई है, अब फिर से जो है आप तैयारी में लग जाइए, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जिनकी रिजल्ट बन चुकी है उनके लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी रिजल्ट इस बार मेरिट नहीं लगी है, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि घबराइए मत, फिर मौका दोबारा दिया है भारत सरकार ने। और फिर जो देखिए अप्रैल में चांसेस है आपका जो है पहले एग्जाम्स होने की, तो पहले एग्जाम्स होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर मेरिट होगा। तो इसलिए एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। हमारे संस्थान के अंदर, उड़ान अकेडमी के अंदर, यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पे आपको क्लासेस भी चलेगी, मॉर्निंग में आपका फिजिकल भी होगी, ताकि जो है कम समय में फिजिकल और रिटन दोनों आपका कंप्लीट हो। हॉस्टल सुविधा है यहाँ पे, आप आइए। गया शहर, प्रॉपर गया शहर में है एकेडमी। यहाँ पे कम से कम फीस लेते हैं हम। मेरे किसी भी लड़के से आप पूछोगे तो जितने भी एकेडमी होंगे, चाहे जो भी होंगे, उनसे तकरीबन मेरा फीस जो है कम ही आपको मिलेगा। क्योंकि फीस पे हम भरोसा नहीं रखते, पैसे के लिए मैं काम नहीं करता। मेरा मकसद है, मैंने अपने जीवन का 18 साल मैंने सेना में दिया, और सेना में देने के बाद जो है आने के बाद हम एकेडमी ही चला रहे हैं दोस्त। ये मेरा समाज सेवा हो गया। मेरा मकसद है कि जिस वर्दी को हमने छोड़ के आया है, 18 साल करके आया है 5 साल पहले, आज मैं उसको निरंतर जारी रखूँ। मुझे खुशी होती है जब मेरे द्वारा, मेरे गाइडलाइन में, या मेरे सिखाए हुए, या मेरे पढ़ाए हुए तरीके से, या मेरे एकेडमी से लड़के जब भारतीय सेना का मेंबर बनते हैं, जिस वर्दी को हमने छोड़ के आया है, वो वर्दी पहनने के लिए जब जाता है तो मेरा छाती जो है थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ लोगों के लिए। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भारतीय सेना का मेंबर बनने के लिए मेहनत बहुत ही ज़रूरी है। मेहनत करिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और मंगल, और कुछ बताइए आप कि जब आपने घर पे बताया तो मम्मी पापा को आपने बताया था, यस सर। कैसा लगा मम्मी पापा को बताया? मम्मी पापा बताइए तो थोड़ा। बहुत खुश हो गया सर, आँख में देखे कि आंसू आ गया था। चलिए, उस समय हमको भी लगा कि कुछ हुआ ऐसा, कि ऐसा मैंने कुछ किया कि जो पापा ये सब को गर्व हो। चलिए, देखा आपने कि जब एक बेटे को कामयाबी मिलती है, वो भी भारतीय सेना का, जिसका सपना सालों से संजोता है, तो माँ बाप का भी जो है छाती थोड़ा चौड़ा हो जाता है। आइए, जैसा इन्होंने बताया कि जब हम अपने पिताजी को बताए तो आँख से आंसू टपक गया। तो यार, ये खुशी का आंसू होता है, खुशी का भी आंसू होता है। जब इंसान जब ज़रूरत से ज़्यादा खुशी महसूस करता है, जब खुशहाली वाली बातें जब सुनता है, तो इमोशनल थोड़ा हो ही जाता है। वैसा ही इनके साथ भी हुआ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।